जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाए, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखे। मित्रों, वही घोड़ नदी और आड़े गांव में दादा अपने भतीजे से भिड़ने का ये घटना कल हमने वो डिस्कस की। आप मुझे बताइए, श्री शिवराय के संकल्प से इतर काम करने का हक राघोबा दादा को दिया किसने? मैं तो प्रश्न के मूल से ही शुरुआत करता हूं। कोई हक नहीं है हिंदवी स्वराज्य को नुकसान पहुंचाने का। दादा को कोई हक नहीं है, ना संकल्पना उसकी है, ना उसने कष्ट उठाए हैं। वो श्री शिवराय की संकल्पना है। आज अपने युवा भतीजी के ऊपर तलवार उसको चलानी पड़ी यार। क्यों? सत्ता की लालच में। सत्ता की लालच थी, और बताइए क्या दूसरा हो सकता है? और ये निर्लज्ज रघुवा दादा ने गोपिका बाई को, अपने भाभी जी को पत्र लिखा है। बड़े बहुत आदर्शवादी बन के पत्र लिखा है। भाभी जी उसने नहीं लिखा है, वो तो मैं कह रहा हूं आपसे। मेरे मन में कोई कपट नहीं है, जो भी मैंने किया वो दौलती के स्थैर्य दौलती को देने के लिए किया। ये सारा कराया अधिकारी वर्ग का है। आप बताइए, ये नौकरशाही को 1000 बार रोज सारे राजनेता गाली देते घूमते रहते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, ब्यूरोक्रेसी वैसी है, जो भी होता है ब्यूरोक्रेसी के कारण होता है। हाँ, प्रश्न ये है कि इस ब्यूरोक्रेसी को बेफाम बनाने के लिए पंख कौन लगाता है? जो ब्यूरोक्रेसी हवा में उड़ते जाती है, उसको पंख लगाने का काम राजनेता ही करते हैं। क्यों बता रहा हूं? अत्यंत कठोर, अत्यंत न्याय संगत, धर्म के अनुसार चलने वाला अगर कोई शासक हो तो वही पंख से बेताल हवा में उड़ने वाली ब्यूरोक्रेसी, ये नौकरशाही कमाल करके भी दिखाती है। इतनी बुद्धिमान नौकरशाही होती है। गत 11 साल से हम देख रहे हैं, सब ऑफिसर, सारी ब्यूरोक्रेसी वही है जो पहले थी। दादा आगे लिखता है, इसका अहंकार देखिए। आगे दादा ने लिखा, जो होना था सो हो चुका। दैट्स इट, बस हो गया। मल्हारबा की मध्यस्थता से प्रत्यक्ष माधवराव ने दादा के सामने शरणागति स्वीकार कर ली, बस हो गया। दादा के ये अपने माधवराव के साथ 200 सैनिक आए थे, वो अंदर आए। उन्होंने उन सब ने दादा को कुर्निसात किया। अब कुर्निसात यानी जब राजा को सेवक अभिवादन करता है, पीठ झुका के 3 बार हाथ ऊपर नीचे करता है ना, ये उत्तर की रीत है मुसलंडों की, उसे कुर्निसात बोला जाता है। अच्छा, आगे सुनो। राघोबा दादा के जूते माधवराव ने सबके सामने अपने सर पे उठाए। ये घनघोर बेइज्जती है। मुझे माधवराव व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये घनघोर बेइज्जती उस हिंदवी स्वराज्य के जो पेशवे है ना, ये उनकी घनघोर बेइज्जती हुई थी। उस पेशवा के आत्मसम्मान को सबसे बड़ी चोट देने का काम घर वालों ने ही किया। ये दुर्भाग्य है। व्यक्ति छोड़ दो, पद की गरिमा को
दादा ने कुचल दिया था। अब ये देख के शर्मा गया, क्योंकि अंदर से मन खाता होगा उसका ही। तो दादा ने माधवराव को कहा, अरे ये सब तो आप ही का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी वक्त महिपत राव चिटनिस ने 4 किलो की मांग माधवराव से कर डाली। हाँ, अभी तो आधा पौना 1 घंटे पहले तो तेरा आका बोल रहा था ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपका है। 1-1.5 घंटे के बाद ये चाटुकार, उसका जो नौकर था महिपत राव, उसने 4 किलो की माधवराव से मांग कर दी। बोलिए। अच्छा, वो हो गया। दादा ने प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ नए विधेय जोड़ दिए थे, लिख लिए थे, वो माधवराव से पास करवाए, करार करा दिया। ये सब करार विरार हो गया। अब इस करार का माधवराव ने अपनी माता को इस करार से अवगत कराया है। इसमें दादा से शरणागति लेते जो कुछ हुआ वो माधवराव ने कहा है, वो बड़ा श्रवणीय है। अपने शरणागति के बारे में माधवराव लिखता है कि दादा साहेब ने समाधान किया। क्या समाधान किया? उन्होंने कहा, ये सारी सरकार, उसका खजाना, सारी फौज, ये सब आपके पास ही रहेगी। ये सब अधिकारियों का किया कराया है। दादा और मुगल की शर्तों पर करार पे हस्ताक्षर करना पड़ा। ये शब्द पे ध्यान दे, करना पड़ा। इसका मतलब माधवराव उसके पक्ष में नहीं था। आगे माधवराव कहता भी है, लेकिन आप परेशान ना हो, माता को कहता है, आप परेशान ना हो। दादा ने जो माधवराव को आगे कहा वो माधवराव लिखता है, दादा साहेब ने कहा कि मोगल को मैं तुरंत पीछे भगाता हूं। यहां पे शब्द मोगल है, जबकि वो निजाम था। तो मन में आया होगा आपके कि ये निजाम को मोगल क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली मोगल का दक्खन का सूबेदार निजाम था। आसफ जहां पहला निजाम जो था, ये दक्खन का सूबेदार था, जो आज तक दक्खन का सूबेदार था, 1762 तक। टेक्निकली मैं बता रहा हूं। इसलिए मराठे शाही में निजाम को आखिर तक मोगल ही कहा गया, क्योंकि वो मोगल का ही पार्ट सूबेदार था। इसलिए दादा ने माधवराव से कहा, वो मोगल को मैं तुरंत पीछे भगाता हूं। आप और मातोश्री ये दोनों छोड़ के, आप दोनों के अलावा मेरा कौन है? ये कहते कहते तीर्थ रूप के आंखों में आंसू आ गए, मगरमच्छ के आंसू। हाँ, तीर्थ रूप के आंखों में आंसू आए। 18 साल का युवा आपको अपने पिताजी की तरह पूछता है, क्योंकि उस पे संस्कार है, क्योंकि उस पे बता दूं, क्योंकि उस पे संस्कार। आप उससे छल कर रहे हो यार। मित्रों, शरणागति स्वीकारना, हालांकि इतिहास बताता है कि माधवराव के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। भावी मराठी शाही का जो उत्कर्ष हुआ, उसका कारण ये शरणागति बनी। खैर, वो तो आगे आप सुनने ही वाले हो। दादा जैसे आत्मप्रौढ़ी, आत्मग्लानि वाला स्वार्थी बदलने वाला था क्या? कभी भी नहीं बदलने वाला था। मरते दम तक आगे राघोबा दादा ऐसा ही कपटी रहा है। लेकिन सारे मराठे शाही में जनमत तो माधवराव के पक्ष में पहले से
ज्यादा था और मजबूत भी हुआ था। अब दादा जैसे अहंकारी को अगर काबू में लाना है तो एक क्या कहते हैं उसका एक आसान तरीका माधवराव ने सीख लिया। माधवराव ने दादा के अहंकार को सहराते संवारते अपना काम निकाला जा सकता है, ये माधवराव को समझ में आ गया। आड़ेगांव की शरणागति से आगे राक्षस भुवन की एक लड़ाई है जो आप अभी आगे सुनेंगे। इसके बीच 9 महीने थे, 9 महीने। लेकिन ये 9 महीने पुणे में मराठे शाही का संपूर्ण नियंत्रण, एक प्रकार से पूरा शासन राघोबा दादा के हाथ में ही रहा। लेकिन इस 9 महीने में पुणे में शासन करते दादा भी अब समझने लगा था कि यार ये मैं कांड करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरा नुकसान इससे ज्यादा हुआ है। बस उसने अपनी भाषा फिर से बदली, फिर से एक बार दादा सन्यास की बात करने लगा। दादा ने बार बार अपने जीवनी में खुद को अकार्यक्षम सिद्ध कर लिया है। हाँ? हमेशा राघोबा दादा दुविधा में रहा, दिल्ली में भी दुविधा में रहा, और यही कारण है कि 9 महीने दिल्ली में हमारी सारी फौज बैठी रही थी। दिल्ली में फौज को तो बिठा दिया, क्योंकि अपने अहंकार को खाद डालने का काम वहां पे और आज भी राघोबा दादा कर रहा था। मैंने कहा ना ऊपर कि राघोबा दादा अब बदलने वाला नहीं था। उसका मन मस्तिष्क में पूरा कूड़ा कचरा भर गया था, वो सुधरने वाला था नहीं। और ये त्रिकाला बाधित मित्रों विश्व में सत्य है कि अहंकार का रूप अग्नि में होता है और वही अग्नि आपको जला के राख करता है। बताइए झूठ है तो? दादा के साथ जितने भी बहुत सारे जो गए थे ना हमारे धुरंधर, तन मन धन के साथ हमारे तेज तर्रार कर्तृत्ववान माधवराव से फिर जुड़ते चले गए। पटवर्धन, जैसे मैंने कहा था कि पटवर्धन तो रात को ही क्रोधित होके वहां से निकल के मीरज चले गए थे, क्योंकि पटवर्धन के दिमाग से ये द्रोह जाने वाला नहीं था। राघोबा दादा का द्वेष पटवर्धन के मन में इतना बढ़ गया कि मीरज में जाके हमारे पटवर्धन ने किले में स्वतः युद्ध सामग्री जमा करनी शुरू कर दी। बताइए, स्वतः। इस आड़ेगांव प्रकरण में जितने भी मित्रों ये सभी गणमान्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मराठी प्रमुख धुरंधर रणधुरंधर सरदार सभी जितने भी थे सब शामिल थे। हाँ, सारे मुत्सद्दी, सारे अधिकारी, सारे जितने भी आप मतलबी विरोधी थे ना, उन सब ने लेकिन एक माधवराव की शरणागति से मुंह की खाई। हाँ, इन सारे विरोधियों की अपनी जो गलत मनीषा थी ना, उसको विराम देना पड़ा। ये एक माधवराव ने डायरेक्ट राघोबा दादा के सामने शरणागति पत्र स्वीकार कर ली। 21 नवंबर को सभी से फिर वार्तालाप हुआ। 23 नवंबर को शातिर बुद्धिवान निजाम का वकील दीवान विठल सुंदर माधवराव से आकर मिल गया। वास्तविक ये था कि निजाम अली को दूसरे दिन माधवराव से भेंट वार्ता करनी थी, उसका समय तय करना था और भी कुछ 2-4 पॉइंट थे, वो विठल सुंदर को क्लियर करने थे। इसके लिए विठल सुंदर माधवराव से मिलने आया था। वहां मित्रों सबसे पहला जो विधेय, जो प्रस्ताव विठल सुंदर ने रखा है ना, दिमाग घूम जाता है। विठल सुंदर ने जो भाऊ ने 1760 में उदगिर में पराभव के बाद निजाम का 85 लाख का प्रदेश
हालांकि पेपर पे, लेकिन पेपर पे जो 85 लाख रुपए राजस्व वाला प्रदेश था वो ले लिया था। तो वो विट्ठल सुंदर ने फिर मांगा, उसके साथ दौलताबाद का किला मांग लिया। अब मांग लिया, माधवराव तो पराजित, क्या कहते हैं, पराजित राजा पेशवे कहेंगे, तो पराजित पेशवे को उसका जो ये विट्ठल सुंदर का विधेय था वो मानना पड़ा और लौटाने का आश्वासन माधवराव ने दे दिया। मित्रों, ये है दादा की ईर्ष्या, दादा का स्वार्थ और दादा का अहंकार ने कराए कांड का निष्कर्ष। भाऊ ने अपार मेहनत करके, अपार अपना दिमाग लगा के जो कुछ अर्जित किया था, दादा के स्वार्थ ने उसे मिट्टी में मिला दिया बस 2 साल में। हाँ? माधवराव हो या दादा हो, मैंने जैसे कल भी बताया था, दोनों को क्या मिला है? हाँ? इस दोनों को इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं मिला। उल्टा हमारे 700-800 वीर नाहक कैलाशवासी हो गए, जान माल का प्रचंड नुकसान हो गया। समय जो जाया हुआ वो अलग, संशय के बादल हमेशा के लिए पुणे में छाए रहे। वितुष्ट ने कायम स्वरूपी वहां पे जन्म ले लिया। वैसे हैदराबाद में धर्मांध अपनी खोई जमीन पाके बड़ा खुश हुआ, लेकिन कायगांव के निवासी जिनका सब इस धर्मांध जानवर ने उजाड़ा था, उन बेचारों का नामो लेख भी किसी कागज में नहीं है। बताओ। हा? भग्न मूर्तियों को तो कायगांव के ग्रामवासियों ने बाद में विसर्जित किया है। यहाँ धर्मांध एकदम मदा मस्त था, क्योंकि बिल्लियां, एक जात की बिल्लियां दोनों लड़ रही थी। बीच में कथा में तो वहां बंदर बैठता है ऊपर, यहाँ सूअर बैठा था। तो यही हो गया, जो कथा में बाकी लिखा है वो सब हो गया। 2 बिल्लियां लड़ती रही, बीच में सूअर ने अपना फायदा कर लिया। और दादा ने भविष्य में अपना काम निकालने के लिए निजाम से स्नेह की तुच्छ कामना की, जो कामना उसकी पूरी हो गई। माधवराव के मस्तिष्क में हमेशा के लिए दादा ने अपना आदर सम्मान गंवा दिया। दादा समझने वाला नहीं था इस बात को। ये तो बहुत क्षुल्लक बात लगती होगी राघवा दादा को कि भाई मैंने मेरा सम्मान मैंने ही मिट्टी में मिला दिया। अब ये संधिवार्ता वगैरह सब हो गई। हाँ, निजाम भी खुश हुआ, दादा भी खुश हुआ। चलो, अब माधवराव फिर से पुणे लौटे। मल्हार राव उनकी शर्तें मनवा के अपने पैतृक गांव वाफगांव चले गए। सभी मुख्य सरदार पुणे से निकल गए। 1762 का ये जो पूरा मित्रों साल है, ये पूरा साल अंतस्थ राजकारण का जो कर चल रहा था और जो गृह कलह हो गया था, उसमें पूरा का पूरा जाया इन लोगों ने कर दिया। वो आपको पता है ना, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पास किया। ठीक है, पास किया। आगे क्या हुआ? किसी को कुछ हुआ? किसी का फायदा हुआ? ना भारत का फायदा हुआ, ना भारत के लोगों का फायदा हुआ, ना कोई कांग्रेस नेता का फायदा हुआ। फायदा हुआ तो बस ये 2 जिन्ना जानवर गवर्नर जनरल बन गया, तो हमारा चिच्चा द्वितीय पंत प्रधान पद पा गया। इनके दोनों के हीन स्वार्थ के कारण हमारे 15 से 20 लाख हिंदू जो मारे गए या शरणार्थी हो गए, और शरणार्थी हो गए तो निश्चित बेघर तो हुए ही है। और उसमें भी अब क्या बताओ इनका इतिहास यार। मेरे मुंह में अभी आया कि गांधी ने, MK गांधी ने दिल्ली में
जो कुछ पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदू थे उनके साथ भी बड़ा कांड किया है। आज विषय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। अभी मेरे बस जुबान पे आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, बाद में बताता हूं। लेकिन ये मैंने ये क्यों बताया पता है? क्योंकि ये हमारी जो 1000 साल की पुरानी हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी है ना, ये कड़ी से कड़ी बस जुड़ रही थी। 300 साल में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं लगातार ये कह रहा हूं कि भाई ये सब आएंगे, ये सब जाएंगे, मूल विषय को कोई नहीं बोल रहा है। जो मैंने सवाल उठाया, गजनी से धर्म और अधर्म की ये जो लड़ाई है, ये लगातार 1000 साल से चल रही है। आज मोदी जी हैं, 100 साल बाद और कोई रहेगा, लेकिन ये बीमारी कायम रहेगी। यहां भी 1762 में क्या हुआ? आरेगांव में एक अकेले मनुष्य ने 1674 से जिस संकल्प को लेकर जनमानस मुग्ध होके बढ़ चढ़ के उस संकल्प के लिए शामिल हो गया, उसको अवरोध निर्माण करने का काम जैसे इतिहास में भी 2-4 लोगों ने पूर्व में किया था, वही काम दादा ने किया। बताइए, दूसरी कोई राजसत्ता होती तो नामशेष हो जाती। इसके भी अनंत उदाहरण मैंने भी आपको बताए हैं। ये हमारे 500 एपिसोड हो गए आज, इसमें मैंने बताए हैं कि भाई 30 साल एक राज करता है, अवरोध होता है, उसके खिलाफ बंड होता है, और बंड के बाद नया कोई राजा आता है। मैंने बताया आपको, गुलाम हो गया, सैयद हो गया, तुगलक हो गया, कोई भी उठा के देख लो। लेकिन मित्रों, पुणे में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मन में सवाल आता है, क्यों? थोड़ा सा आप गहन अध्ययन आप अगर करोगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे सनातनी जीवन मूल्यों में इसका राज छुपा है। वंदे मातरम।